क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नया कॉमिक बुक चैप्टर खुलता है। और आज की कहानी, अरे इसमें तो विलन भी है और हीरो भी। एक तरफ है अरबों डॉलर का जबरदस्त नुकसान, तो दूसरी तरफ है हैरान कर देने वाला मुनाफा। तो चलिए इस एक्शन से भरी कहानी में सीधे छलांग लगाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है? सीधी सी बात है, क्रिप्टो बाजार में जैसे भूचाल आ गया हो। सोचिए जरा, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वालों ने 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा की बिकवाली कर दी। मतलब ये एक बार फिर से साफ हो गया है कि इस बाजार में ना एक पल में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कहानी का पहला सीन शुरू करते हैं। और सीन है बाजार में मची जबरदस्त उथल-पुथल का। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने सचमुच में पूरे के पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया। और ये रहा वो चौंकाने वाला आंकड़ा, 2.56 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, बिटकॉइन इन्वेस्टर्स ने इतनी बड़ी रकम लिक्विडेट कर दी। अब ये लिक्विडेट करना क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि घबराहट में आकर उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग्स बेच डाली। और ये इतनी बड़ी बिकवाली थी ना कि इसने पूरे बाजार में एक शॉकवेव सी भेज दी। तो इस मैसिव बिकवाली का सीधा असर क्या हुआ? बिटकॉइन की कीमत जो है वो अपने $80,100 के एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट लेवल से नीचे गिर गई। अब ये सपोर्ट लेवल आप समझ लीजिए कि एक तरह की मनोवैज्ञानिक लक्ष्मण रेखा होती है। एक ऐसा पॉइंट जहां खरीदार आमतौर पर एक्टिव हो जाते हैं। जब कोई एसेट इस लेवल को तोड़ता है ना, तो ये अक्सर और ज़्यादा बिकवाली का सिग्नल बन जाता है, जिससे मार्केट पर प्रेशर और भी बढ़ जाता है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? तो इस घबराहट और बेचैनी के बीच कहानी का एक दूसरा और ज्यादा पॉजिटिव पहलू भी सामने आ रहा था। चलिए अब जरा उस पर भी नजर डालते हैं। अब ये जो सामने है ये बहुत ही दिलचस्प है। बाजार में एक ही टाइम पर 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां चल रही थीं। देखिए, एक तरफ बिटकॉइन में भारी बिकवाली हो रही थी और दूसरी तरफ कई ऑल्ट कॉइन्स, यानी बिटकॉइन के अलावा जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो 10% से भी ज्यादा का मुनाफा दे रही थीं। और तो और इसी बीच भारत अमेरिका के बीच एक नई ट्रेड डील की खबर आई, जिसने इन्वेस्टर्स के भरोसे को अच्छा खासा बूस्ट दिया और मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बना दिया। और ये बार चार्ट उसी तेजी को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। यहाँ देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील की उस पॉजिटिव खबर के बाद बिटकॉइन में करीब 4.16% की बढ़त दिख रही है। लेकिन जरा दूसरे बार पर नजर डालिए, कई ऑल्ट कॉइन्स ने इससे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया और सिर्फ 24 घंटों में 10% से भी ज्यादा का रिटर्न दे दिया। इसी को कहते हैं मार्केट की ड्यूअल पर्सनैलिटी। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और बात करते हैं आम निवेशकों की, खासतौर पर भारत की, जहां क्रिप्टो को अपनाने की एक जबरदस्त लहर चल रही है। ये नंबर देखिए, 11.9 करोड़। भारत में इतने सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये नंबर वाकई बहुत बड़ा है और ये भारत को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो बाजारों में से एक बनाता है। इससे साफ पता चलता है कि जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रास रूट लेवल पर, क्रिप्टो को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। और पता है इस लहर को ताकत कहाँ से मिल रही है? पेपाल जैसे बड़े बड़े नामों से। ये कंपनियां अब क्रिप्टो को डिपॉजिट करना और निकालना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रही हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है, जब प्रोसेस इतना सिंपल हो जाता है तो नए लोगों के लिए भी इस दुनिया में कदम रखना और भी आसान हो जाता है ना? तो ठीक है, आम निवेशकों की कहानी तो हमने देख ली, पर अब बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की। जी, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब बाजार एक नए दौर में एंटर कर रहा है। एक ऐसा दौर जहां बड़ा पैसा मैदान में उतर रहा है। इसका एक पक्का सबूत ना हाल ही में सिंगापुर में देखने को मिला। वहां इथीरियम का एक बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ। ये क्या इशारा करता है? ये बताता है कि जो संस्थागत निवेशक हैं, मतलब बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे हेज फंड्स या इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वो तेजी से इथीरियम जमा कर रहे हैं। और देखिए, जब ये बड़े खिलाड़ी बाजार में आते हैं ना, तो इसे अक्सर मार्केट में बढ़ते हुए विश्वास और स्थिरता का संकेत माना जाता है। और सुनिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। जैसा कि ये कोटेशन भी बता रहा है, 2026 की डिजिटल एसेट आउटलुक रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि हम इंस्टीट्यूशनल युग की शुरुआत देख रहे हैं। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि बड़े बड़े संस्थान अब क्रिप्टो को कोई मजाक या सट्टा नहीं, बल्कि एक सीरियस एसेट क्लास के तौर पर देख रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट अब धीरे धीरे बड़ा और मैच्योर हो रहा है। और देखिए, जब कोई भी इंडस्ट्री इतनी बड़ी और मैच्योर होती है तो कहानी का आखिरी अध्याय आता ही है, और वो है नियम कानून और भविष्य का रास्ता।
किसी भी चीज को व्यवस्थित करने के लिए नियमों की जरूरत तो पड़ती ही है, और क्रिप्टो भी इससे अलग नहीं है। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन की जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है यानी एफसीए, उसने क्रिप्टो पर और सख्त नियम लाने का सुझाव दिया है। अब हाँ, कुछ लोगों को रेगुलेशन के नाम से डर लगता है, लेकिन असल में ना ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार अब इतना बड़ा हो गया है कि इसकी सुरक्षा और स्थिरता को अब सीरियसली लिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। एक तरफ है बाजार की जबरदस्त उथल-पुथल जो आम निवेशकों को डरा देती है, और दूसरी तरफ है बड़े-बड़े संस्थानों का बढ़ता हुआ विश्वास। तो सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो का भविष्य इसी संस्थागत भरोसे पर टिकेगा, या फिर जो रिटेल निवेशकों की लहर है वो इसे आगे ले जाएगी? इस सवाल का जवाब ही क्रिप्टो की अगली कहानी लिखेगा।